आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कौमी असम्बली, जहां पर वजीर मवासलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। नेशनलिटी होल्डर था और यहाँ पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे, 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में है, आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना, फिर आती है बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब बात कर रहे थे मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ वो थे, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एहतिसाब की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह नहीं है। स्पीकर साहब ये यहां पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी। स्पीकर साहब 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने। वफाकी वज़ीर मुराद सईद मौजूद हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, ख़िताब वो कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हुकूमती अरकान और मुआवनीन ने अपनी डुअल नेशनलिटी डिक्लेयर कर दी है। अब चाहिए अपोजिशन को भी कि वो भी हिम्मत करें, सामने आए और बताएं कि वो कितने अकामा होल्डर्स हैं।